नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश या कहें लाभेश अगर कुंडली के दसम भाव में स्थित होता है तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आज हमारी चर्चा का मूल विषय है वो ये है कि कुंडली में अगर एकादशेश कहें या कहें लाभेश कुंडली के दसम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस चीज को समझने के लिए मित्रों पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि कुंडली के एकादश भाव से क्या क्या चीजें विचारी जाती हैं और कुंडली के दसम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली का एकादश भाव जो होता है उसे हम लाभ स्थान कहते हैं। लाभ स्थान का मतलब जीवन में हमें जो लाभ प्राप्त होते हैं, गेन्स होते हैं, अर्निंग होती है, जो हमारे प्रॉफिट होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के एकादश स्थान से करते हैं। जीवन में हमारी अर्निंग कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। हमारे मित्र कैसे रहेंगे, हमारी नेटवर्क सर्किल, हमारी सोशल सर्किल कैसे रहेगी, इन सब सारी जो विचार कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। हमारे बड़े भाई बहनों का विचार कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। कुंडली के एकादश भाव से एंटरप्रेन्योरशिप का विचार किया जाता है। जातक की जो इच्छाएं होती हैं, उसकी जो कामनाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, उसकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी, मतलब जातक की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, होप्स एंड डिजायर्स हैं, वह पूरी होंगे कि नहीं होंगे, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। जो जीवन में हम अपनी इन्वेस्टमेंट, जो परिश्रम करके, कर्म करके, मेहनत करके अपना काम करते हैं, उसके रिटर्न में, उसके रिगार्ड में हमें कितना रिटर्न हमें मिलेगा, इन सब सारी चीजों के विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। दूसरी तरफ हम कुंडली के दसम भाव से, दसम भाव मित्रों अर्थ त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र स्थान है, मतलब 1, 4, 7, 10 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र स्थान है। और दसम भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि हमारी आजीविका का स्थान है, हमारा कर्म स्थान है। दसम भाव को हम कर्म स्थान कहते हैं। इससे हमारे जीवन में आजीविका किसी से चलेगी, हमारा जॉब, हमारा वर्क, हमारा प्रोफेशन, हमारा व्यवसाय, हमारा करियर, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। दसम भाव से पिता का विचार करते हैं, पिता से संबंध का विचार करते हैं, गवर्नमेंट का विचार करते हैं, अथॉरिटीज का विचार करते हैं, व्यक्ति को अपने जीवन में फेम कितना प्राप्त होगा, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के हम दसम भाव से करते हैं। अथॉरिटीज का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। मुख्यतः दसम भाव जो होता है मित्रों, यह बताता है कि जातक जीवन में कर्म किस क्षेत्र में करेगा, कर्म नीति अनुसार करेगा, अनीति अनुसार करेगा, समाज में उसकी कितनी मान सम्मान, कितना प्रतिष्ठा होगी, फेम व्यक्ति को कितना मिलेगा, इन सब सारी चीजों के विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जातक अच्छा कर्म करने वाला, उच्च स्तर के कर्म करने वाला होगा या सामान्य कर्म करने वाला होगा, जातक का जॉब प्रोफेशन हाई लेवल का होगा, उच्च स्तरीय होगा या निचले स्तर का होगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। वैवाहिक जीवन में कितना सुख मिलेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से पिता से संबंध का विचार करते हैं, गवर्नमेंट से मिलने वाला फेवर, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। दसम भाव हमारी मदर इन लॉ की स्थिति को दर्शाता है क्योंकि जो दसम भाव होता है वो 7वें से चौथा होता है। तो अब आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर कुंडली में एकादशेश दसम भाव में स्थित हो तो किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, एकादश स्थान भी उपचय स्थान है और दसम भाव भी उपचय स्थान है। तो जब कभी भी कुंडली में एकादशेश दसम भाव में स्थित होते हैं, मतलब लाभ स्थान का स्वामी कर्म स्थान में जाके स्थित हो, तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मैं तो यहाँ पे लाभ स्थान का स्वामी अर्थात एकादशेश
दसम भाव में जाके स्थित है, कर्म स्थान में जाके स्थित है, तो इसका मतलब ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि कर्म के साथ लाभ जुड़ गया, कर्म के साथ लाभ जुड़ गया। वैसे देखा जाए तो एकादशेश अपने से 12वें स्थान में स्थित है, एकादशेश अपने से 12वें स्थान दसम भाव में स्थित है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो अनफेवरेबल लगेगा। लेकिन इसको इस लिहाज से देखिए कि एकादश भाव एक उपचय स्थान है और एकादशेश कुंडली के दसम भाव में बैठते हैं। दसम भाव एक केंद्र स्थान है और चारों केंद्रों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र स्थान है। तो जब कभी भी कुंडली में एकादशेश कर्म भाव में बैठते हैं तो ये अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है और यहाँ पर फल वेरी करेगा, फल डिफरेंशिएशन आएगा वो इस आधार पे होगा कि एकादशेश की दसम भाव में प्लेसमेंट कैसी है। चूंकि एकादश भाव उपचय स्थान है, दसम भाव भी उपचय स्थान है, जब एकादश भाव का स्वामी एकादशेश कुंडली के दसम भाव में बैठेगा तो दसम भाव से जिन भी चीजों का विचार किया जाता है, जिन भी तथ्यों जिन भी तत्वों का विचार किया जाता है, उसमें वो बढ़ोतरी करेगा, समय के साथ धीरे धीरे उसमें इंक्रीज करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एकादश भाव भी उपचय स्थान है और दसम भाव भी उपचय स्थान है। तो जब कुंडली में एकादशेश दसम भाव में स्थित होता है मित्रों, और अगर अच्छी प्लेसमेंट में रहा, अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति में रहा, मान लीजिए कि एकादशेश कुंडली के दसम भाव में स्वराशि का हुआ, उच्च राशि का हुआ या फिर मित्र राशि का हुआ, तो व्यक्ति के कर्म में उसे बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि सामान्यतः यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में बैठने का मतलब हो गया कि कर्म के साथ लाभ जुड़ गया। कर्म के साथ लाभ जुड़ने का मतलब व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उसमें उसे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म के साथ लाभ जुड़ गया। और व्यक्ति जितना ज्यादा कर्म करेगा उसको उतना ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आइए हम एक एक करके एक पॉसिबिलिटीज पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उसको देखते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेश दसम भाव में स्थित हो तो जहां तक जिस भी कर्म में हाथ डालेगा उसमें सफलता प्राप्त होगी, और जितना ज्यादा कर्म करेगा उसको उतनी ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो मतलब क्योंकि कर्म के साथ लाभ जुड़ गया है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है जहां तक जिस भी कर्म में, जहां तक जिस भी जॉब, जिस भी प्रोफेशन, जिस भी वर्क में हाथ डालेगा वहां पर उसको सफलता प्राप्त होगी, अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे, अगर एकादशेश की प्लेसमेंट दसम भाव में अच्छी है। मित्रों, अगर एकादशेश की प्लेसमेंट दसम भाव में अच्छी है तो चूंकि एकादश भाव है लाभ का और दसम भाव से पिता से संबंध का विचार करते हैं, तो यहाँ पे ये जान पड़ता है कि जातक के अपने पिता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और जातक को अपने पिता का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा और जातक को पिता के माध्यम से लाभ भी हो सकता है। मतलब जातक के जीवन में उसके पिता का रोल इस प्रकार से हो सकता है कि जातक के पिता जातक के कर्म में काफी सपोर्टिव रोल प्ले करे, काफी सहयोगी रोल प्ले करे, चाहे गाइडेंस के तौर पर, चाहे डिसीजंस के तौर पर, चाहे कोऑपरेशन के तौर पर। मतलब अगर एकादशेश कुंडली के दसम भाव में बैठते हैं तो दसम भाव से चूंकि पिता का विचार करते हैं तो पिता जातक के जो पिता होते हैं वह व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उसका कैरियर बनाने मतलब वो चाहे गाइडेंस के लेवल पे हो, चाहे सपोर्टिव लेवल पे हो, चाहे कोऑपरेशन के लेवल पे हो, चाहे डिसीजन लेवल पे हो, जातक के पिता जातक के लिए काफी सहयोगी भूमिका में सिद्ध होते हैं और जातक को हो सकता है अपने पिता के माध्यम से भी काफी अच्छा लाभ प्राप्त हो। मित्रों, जब कभी कुंडली में एकादशेश दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में होते हैं, तो जातक उच्च स्तरीय कार्य करने वाला होता है, किसी उच्च स्तरीय जॉब प्रोफेशन को करने वाला होता है, और अगर अपना स्व व्यवसाय, अपना खुद का व्यवसाय कर रहा होता है तो वो भी उसमें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। मतलब अगर जातक जॉब की लाइन में जाता है तो जॉब में पदोन्नति करते हुए काफी अच्छे पद तक पहुंच जाता है, और अगर खुद का व्यवसाय करता है तो अपने व्यवसाय में अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर पे वो काफी अच्छी सफलता अर्जित करता है। यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एकादश भाव का स्वामी जो कि लाभ है और दसम भाव जो कि कर्म है, दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा संबंध बन जाता है। मतलब जातक जितना ज्यादा परिश्रम करेगा, जितना ज्यादा एफर्ट करेगा, जितना ज्यादा कर्म करेगा, उसके रिगार्ड में उसको उतना ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये मिल जाएगी कि जातक जिस भी कर्म में हाथ डालेगा, जिस भी प्रकार के कर्म करेगा, उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ये निकल के आता है कंक्लूजन कि एकादशेश अगर दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में हुए, स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि के हुए, तो जातक किसी उच्च स्तरीय की जॉब, किसी उच्च स्तरीय प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा और उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और उसको अगर वो बिजनेस कर रहा है, खुद का व्यवसाय कर रहा है, तो बिजनेस में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मैं तो जब कभी भी कुंडली में एकादशेश दसम भाव में स्थित होता है,
तो क्योंकि दसम भाव से वर्क इन्वायरमेंट का भी विचार करते हैं। जातक जो कार्य करता है, करियर जो अपना वो बनाता है, जिस प्रकार के व्यवसाय, जॉब, प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व होता है, वहां पे उसका वर्क इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, यह भी चीज इससे प्रभावित होती है। तो एकादश शेष का दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होना यह दर्शाता है कि जातक का वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट से तात्पर्य यह है कि जातक, चूंकि हम दसम भाव से अथॉरिटीज का भी विचार करते हैं, तो जातक के अपने बॉस से रिलेशन बड़े अच्छे रहेंगे, जातक के अपने जो कोवर्कर होंगे उनसे रिलेशन काफी अच्छे रहेंगे, जातक को अपने बॉस द्वारा, अपने सुपीरियर द्वारा अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, अच्छा कह लीजिए कि रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। और जातक, चूंकि एकादश भाव होता है लाभ का और दसम भाव होता है फेम का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का। मित्रों, तो हमने ये जाना वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट का मतलब यह हुआ कि जातक के अपने सुपीरियर से काफी अच्छे रिलेशन रहेंगे, बॉस जातक के लिए काफी रिस्पेक्ट देने वाला होगा, काफी सपोर्टिव भूमिका में होगा, ऑनर प्राप्त होगा अपने बॉस द्वारा, सुपीरियर द्वारा, रिकॉग्निशन प्राप्त होगा और अपने कोवर्कर्स द्वारा भी अच्छा रिस्पेक्ट प्राप्त होगा। अगली पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। कुंडली में अगर एकादशेष दसम भाव में स्थित होता है तो एकादशेष भाव है लाभ का और दसम भाव है फेम का, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का। तो यहां पे ये स्थिति बनती है कि जातक को अपने जिंदगी में काफी अच्छा मान सम्मान का स्तर रहेगा, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी अगर एकादशेष दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है। क्योंकि एकादश भाव एक उपचय स्थान है और दसम भाव भी एक उपचय स्थान है, तो अगर एकादशेष दसम भाव में स्थित होंगे तो दसम भाव से विचारे जाने वाले तथ्यों और तत्वों में समय के साथ वो धीरे धीरे बढ़ोतरी करते चले जाएंगे। तो दसम भाव होता है मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, सोशल फेम का, तो उसमें एकादशेष का बैठ जाना का मतलब ये निकलता है और अच्छी प्लेसमेंट बैठ जाना कि जातक के मान सम्मान के स्तर में, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के स्तर में समय के साथ धीरे धीरे वृद्धि होते चले जाना। तो ऐसा व्यक्ति अपने समाज में काफी सम्मानित होता है, काफी रिस्पेक्ट पाने वाला होता है, काफी प्रतिष्ठित होता है, काफी अच्छे स्टेटस का व्यक्ति होता है। मित्रों, कुंडली में एकादशेष अगर कुंडली के दसम भाव में बैठते हैं तो दसम भाव एक कर्म का स्थान है, एकादश भाव लाभ का स्थान है और यहां पे एकादशेष दसम भाव में बैठ के सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में एकादशेष जब दसम भाव में बैठेंगे तो यहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव है सुख स्थान, घर, माता, भवन, मकान, जमीन, जायदाद का सुख, भौतिक सुख जो हमें प्राप्त होते हैं उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो जब कुंडली में कहे एकादशेष या कहे लाभेश कुंडली के दसम भाव में स्थित होते हैं तो यहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे आएगी जो कि सुख स्थान है। तो मतलब खुद कर्म स्थान में स्थित होंगे और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के सुख स्थान को देखेंगे अर्थात चौथे भाव को देखेंगे तो ये निकल के आता है ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस होगा। जातक अपने मेहनत परिश्रम के बल पर पे, अपने एफर्ट्स के बल पर जीवन में अपने लिए वेल्थ क्रिएट करने वाला होगा। जहां तक महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस नेचर का होगा, जातक अपने करियर को लेकर के, जॉब को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, बिजनेस को लेकर काफी गंभीर होगा, बहुत सीरियस होगा और जातक अपने मेहनत के बलबूते, अपने एफर्ट्स के बलबूते, अपने गट्स के बलबूते, अपने कर्मों के बलबूते जीवन में सभी प्रकार के वेल्थ क्रिएट करेगा, घर, मकान, जमीन, जायदाद क्रिएट करेगा, गाड़ी बंगले का अच्छा सुख प्राप्त करेगा। ऐसा कब होगा? जब एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के दसम भाव में अच्छी स्थिति में हो। तो ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होगा और अपने स्व प्रयास के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, अपने कर्म के बल पे, अपनी कह लीजिए कि काबिलियत के बल पे, अपनी एबिलिटी के बल पे, अपनी वर्किंग कैपेसिटी के बल पे जातक जीवन में सभी प्रकार के सुख, लग्जरीज, कंफर्ट्स अपने जीवन में प्राप्त करेगा। मित्रों, अगर एकादशेष कुंडली के दसम भाव में स्थित होते हैं तो जातक और अच्छी प्लेसमेंट हुए तो जातक को वैवाहिक जीवन में अच्छा सुख प्राप्त होता है। कुंडली में अगर एकादशेष दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में रहे और स्वराशि के रहे, मित्र राशि के या उच्च राशि के रहे तो ये भूमिका दिखाता है कि जातक को गवर्नमेंट जॉब भी वो पा सकता है, गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाई कर सकता है, प्रशासनिक स्तर पर वो कार्य कर सकता है। जातक के अंदर प्रशासनिक लेवल पे उच्च स्तरीय जिम्मेदारी और पद को संभालने की दक्षता, एबिलिटी, स्किल और कैपेसिटी सारी चीजें रहती हैं। अगर कुंडली में एकादशेष दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में रहे तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक पद पर कार्य करने वाला, उच्च स्तरीय नौकरी करने वाला होता है और
अपने कार्यों के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर समाज में, अपनी सोसाइटी में मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा अर्जित करने वाला होता है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी स्वभाव का होता है। अपने जॉब को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपनी कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा सीरियस होता है और अपने हर एक एफर्ट्स को बहुत सीरियसली लेता है और उसका जो निरंतर मोटिव रहता है, निरंतर कर्म करने का रहता है। और चूंकि कर्म के साथ लाभ जुड़ा हुआ है एकादशी के दशम भाव में बैठने का, तो जातक को नित्य प्रतिदिन हर एक कदम में उसको सफलता, हर एक कदम जो कर्म करता है हर एक कदम पर उसको सफलता उसका माथे हाथ उसके हाथ आती है और लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब कि एकादशी का दशम भाव में बैठना जातक को नित्य हर एक कदम पर सफलता प्रदान करता चला जाता है। मैं तो अगर कुंडली में एकादशी दशम भाव में स्थित होते हैं, अच्छी प्लेसमेंट में स्थित होते हैं, तो जातक के जीवन में जो उसके बड़े भाई बहन होते हैं, जो उसके मित्र होते हैं, वो भी उसकी लाइफ पे पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि अगर कुंडली में एकादशी दशम भाव में अच्छी स्थिति में रहे तो जातक के बड़े भाई बहन या फिर जातक के मित्र भी एक अच्छी भूमिका प्ले कर सकते हैं, एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं जातक के कैरियर एस्टेब्लिशमेंट में, जातक के कैरियर अचीवमेंट में, जातक के कैरियर अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब उसका जो मिशन है, कैरियर है, उसको बनाने में, उसको खड़ा करने में, एक अच्छा मजबूत बुनियादी ढांचा तय करने में उसके बड़े भाई बहन, उसके मित्रगण, उसके सहयोगी भूमिका में आ सकते हैं, मतलब सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, कोऑपरेटिव रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुंडली में एकादशी अगर दशम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं रहे, तब जातक को अपने बड़े भाई बहन के साथ, चूंकि एकादशी ऐसे में अपने से 12वें स्थान में जाके स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि अगर कुंडली में एकादशी दशम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं रहते, मान लीजिए शत्रु राशि के हैं, नीच राशि के हैं, तो चूंकि एकादश भाव से हम बड़ी भाई बहनों का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं, और दशम भाव जो होगा वो एकादश भाव के लिए व्यय का काम करेगा, तो उस दशा में मतलब ये निकलता है कि जातक को अपने बड़े भाई बहनों के ऊपर खर्चे करने पड़ सकते हैं काफी, या उनको लेकर के संबंध थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो, कभी संबंध बहुत अच्छे, कभी संबंध में खटास, या फिर जातक को अपने मित्रों के ऊपर काफी खर्चा करना पड़ सकता है, या फिर जातक को अपने मित्रों के साथ जो संबंध हो वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग मैनर में हो, कभी बहुत अच्छे, कभी बिल्कुल ठंडे, कभी सामान्य, कभी एवरेज, मतलब एक स्मूथनेस ना होना। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब एकादशी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो। मित्रों, एकादशी अगर कुंडली के दशम भाव में स्थित होते हैं और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे और चौथे भाव में जो राशि आ रही है, अगर उससे संबंध एकादशी का अच्छा बनता है, एकादशी जब 7वीं पूर्ण दृष्टि से दशम भाव में बैठ के चौथे भाव को देखेंगे तो चौथे भाव में अगर एकादशी की स्वराशि हुई, मित्र राशि हुई, तो ये दर्शाता है जातक के पास वेल्थ, लग्जरीज, कंफर्ट्स अपने जीवन में बड़ी अच्छी मात्रा में रहेगी और जातक का अपनी माता के साथ संबंध और माता का सुख जातक को बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। जातक के पास अथॉरिटी होगी, जातक किसी महत्वपूर्ण पद को संभालने वाला होगा। अगर कुंडली में एकादशी दशम भाव में बैठता है तो कि जातक किसी महत्वपूर्ण पद को संभालने वाला होगा, किसी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ पद को संभालने वाले में होगा, उसके पास स्किल भी होगी, उसके पास पावर भी होगी। एकादशी का दशम भाव में अच्छी प्लेस में बैठना जातक को किसी उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दिलाने में और जातक उस काम को करने में सक्षम होता है पूरी स्किल के साथ, और उसके पास उस काम को ऑपरेट करने के लिए उसके पास वो पावर भी होती है। तो मैं तो आज था ये हमारा एपिसोड, कुंडली में अगर एकादशी दशम भाव में बैठे तो कैसा फल प्राप्त होता है। आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लेते हैं मित्रों, धन्यवाद।